नमस्कार साथियों, चलिए बात करते हैं आज मकर संक्रांति पर्व की। यह एक ऐसा पर्व है जो प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी के आसपास ही मनाया जाता है, किंतु इस बार एकादशी तिथि होने के कारण आम जनमानस में यह काफी भ्रम है कि मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाए, क्योंकि एकादशी के दिन तो चावल हमें खाना नहीं होता है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 14 जनवरी शाम को 3:13 से 15 मिनट के बीच में सूर्य का परिक्रमण काल होगा, यानी कि संक्रांति तिथि शाम को लगेगी। और हिंदू मान्यता के अनुसार तिथि और पर्व को उदया तिथि में मनाना ही श्रेष्ठ माना जाता है, जिस कारण से संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। बात आती है कि मकर संक्रांति का पर्व इतना महत्वपूर्ण है क्यों और इसकी क्या महत्व है। चलिए समझते हैं मकर संक्रांति पर्व की महत्ता और इसकी विशेषता। मकर संक्रांति एक बहुआयामी और प्राचीन वैज्ञानिकता पर आधारित त्योहार है, जो कि हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और कृषि समाज की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रीय रूप से यह दिन जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस गोचर काल को, इस संक्रमण काल को संक्रांति कहा गया है। और मकर राशि में संक्रमण होने के कारण इसे मकर संक्रांति कहा गया है। खगोलीय घटना होने के कारण यह वर्ष में 14 या 15 जनवरी के आसपास ही मनाया जाता है, जो कि मात्र एक ऐसा त्योहार है जो सौर पंचांग पर आधारित है, सूर्य के संक्रमण पर आधारित है। ज्यादातर या अधिकांश हिंदू त्योहार चंद्रमा के संक्रमण पर, चंद्रमा के चक्र पर आधारित होते हैं, किंतु मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्योहार है जो सूर्य के संक्रमण पर आधारित है। वैदिक संस्कृत में सूर्य को सर्व जीवन का प्राणदाता, पालनकर्ता और सर्व देवों का श्रेष्ठ देवता माना गया है। जैसा कि ऋग्वेद में सूर्य की स्तुतियां भी देखने को मिल जाती हैं। सूर्य की गति, ऊष्मा और प्रकाश से भौतिक जगत की जीवन क्रियाएं संचालित होती हैं। इसलिए सूर्य का उत्तरायण अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर गति, यानी कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करना एक पुण्य काल, शुभारंभ और देवताओं का दिन माना जाता है, जो सूर्य की उत्तर दिशा की ओर 6 महीने की एक यात्रा को बताता है। इस परिवर्तन के साथ ही दिन की अवधि लंबी होने लगती है, ठंडक के दिनों में कमी आने लगती है, जो कि एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक ऋतु से संबंधित होने का संकेत भी है। पौराणिक और धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति का महत्व महाभारत और पुराणों की लोक कथाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्तरायण का काल ही सबसे श्रेष्ठ और मोक्षदायक काल माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना, स्नान आदि करना आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के द्वार को खोलता है, या फिर यह कहें तो मोक्षदायक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह पर्व और भी गहराई से समझा जाता है। सूर्य के मकर राशि में गोचर होने से न केवल ऊर्जा और प्रकाश में वृद्धि होती है, बल्कि शनि ग्रह से अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ग्रह का संबंध भी स्थापित होता है, जिससे कर्म, अनुशासन और संतुलित ऊर्जा सशक्त होती है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब बात आती है कि सिर्फ तिल और गुड़ का ही दान इस दिन क्यों किया जाता है। मानता है कि मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है और शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। किंतु मकर राशि शनि से संबंधित होने के शनि की शुभता के लिए किए जाने वाले उपायों में से तिल का दान एक प्रमुख उपाय है, और सूर्य की शुभता के लिए किए जाने वाले उपायों में से गुड़ का दान भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसी प्रकार मकर राशि में सूर्य का संक्रमण होने से सूर्य से संबंधित गुड़ का महत्व है, और यही कारण है कि मान्यताओं में तिल और गुड़ के दान को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे शनि और सूर्य का जीवन में संतुलन बना रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य यानी भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो संबंधों में कड़वाहट को खत्म करने का भी प्रतीक है। साथ ही सूर्य अग्नि तत्व राशि धनु से निकलकर पृथ्वी तत्व राशि मकर में संक्रमण करते हैं, जो विचारों को ठोस कार्यों में स्थिरता में बदलने में मदद करता है। खगोलीय महत्व से समझे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिस कारण से जनवरी के मध्य से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता दिखाई देता है। ऋतु विज्ञान के अनुसार उत्तरायण का आरंभ के साथ ही वसंत की ओर ऋतु का परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। यूं तो प्रतिवर्ष ऋतु का चक्र चलता है, पर मकर संक्रांति वह बिंदु होता है जब सौर वर्ष आधिकारिक रूप से बदलता है और किसान समुदाय के लिए कटाई का उत्तरार्ध, नई फसलों का स्वागत का समय होता है और ऋतु चक्र के समायोजन का संदेश देता है। इस कारण यहाँ तिल, गुड़, खिचड़ी, पोंगल, हलवा और पारंपरिक वस्तुओं का सेवन दान भी किया जाता है। आध्यात्मिक और वैदिक
दृष्टि से देखें, सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका संक्रमण अज्ञानता से ज्ञान की ओर आंतरिक चेतना के जागरण का प्रतीक माना जाता है। भक्त गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान और डुबकी लगाते हैं और इसका विशेष रूप से प्रयागराज के माघ मेले में स्नान और डुबकी लगाने का महत्व है, जिससे पापों का नाश होता है, अध्यात्म नवीनीकरण माना जाता है। भारत के विविध हिस्सों में यह पर्व विभिन्न रूप से मनाया जाता है या विभिन्न नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, उत्तर भारत में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में पोंगल बिहू, बांग्ला तुसु पारब, उत्तर पूर्व जो स्थानीय कृषि परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक इसका महत्व बदलते सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही बरकरार रहा है, क्योंकि यह खगोलीय, मौसम, कृषि, सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिकता के साथ मानव जीवन चक्र को एक साथ जोड़ने वाला त्योहार है। और साथ ही मकर संक्रांति मानव को याद दिलाता है कि प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग है। इसलिए यह न केवल भारत में बल्कि नेपाल में माघे संक्रांति, थाईलैंड में सोंक्रांत, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया आदि देशों में सोलर ट्रांजिशन फसल के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह कारण रहा है कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि प्राकृतिक विविधियों, पौराणिक विश्वासों और ज्योतिषी गणनाओं, सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक सामाजिक प्रभावों का एक समेकित और वैज्ञानिक रूप से स्थापित पर्व है।